हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए फ्रेंड्स, हो रही है सुबह 4 बजे से बारिश। बारिश तो खैर रात में भी हुई थी, रात से ही हो रही थी, लेकिन सुबह 4 बजे से लगातार बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से हो गया है मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा। ना बिल्कुल गर्मी है ना उमस है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए पेड़ पौधे भी कितने अच्छे लग रहे हैं बारिश के मौसम में। पेड़ पौधों की रंगत ही अलग होती है, बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं पेड़ पौधे। और इसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ पर ये दोनों बहन भाई खेल रहे हैं और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और वैसे मॉर्निंग बहुत जल्दी नहीं हुई है आज मेरी ही, मैं आज बहुत आराम से उठी हूँ। सुबह के 7:30 का टाइम होगा, 7 या 7:30 के करीब। और इतने आराम से इसलिए उठ रही हूँ क्योंकि किमाया को स्कूल नहीं जाना है, उसके स्कूल की छुट्टियां हो रखी हैं, तो इसीलिए हम आराम आराम से उठते हैं। वैसे तो मैं एक बार सुबह उठ चुकी हूँ 4 बजे, क्योंकि यश उठता है, उसका डेली का ये टाइम फिक्स है। वो डेली 3:30-4 बजे के करीब उठता है, फीड करता है, फिर उसके बाद सोता है। तो उसको उठ के उसके फीड वगैरह कराने में ही मुझे आधा से पौना घंटा लग जाता है, उसको सोने में टाइम लगता है। और सुबह के टाइम उसका खेलने का मन होता है जब वो उठता है तब काफ़ी फ्रेश फील करता है। तो मैं लेकिन उसको उस टाइम पर सुला देती हूँ। और अभी वो उठ चुका है और खेल में लगा हुआ है, तो अपनी दीदी के साथ खेल रहा है वो। और यहाँ मैं किमाया को दे देती हूँ दूध गर्म करके, उसको मॉर्निंग वाला दूध पीना है। और उसके बाद मैं लगूंगी इसके साथ, इसकी क्लासेस में। इसकी चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस किमाया की। स्कूल की तो छुट्टियां हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने अपना पानी पी लिया है गर्म करके, और यश का पानी भी मैं यश की बोतल में रख देती हूँ गर्म पानी। पहले मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, और फिर जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो मैं इसको बोतल में भर के रख देती हूँ। ये बहुत गुनगुना सा पानी है, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी यश को फीड कराने के लिए तो मैं तुरंत से इससे पानी ले लूँगी। और इसके बाद देखिए ये किमाया का भी टाइम हुआ नहीं है, तो ये यहाँ बैठी हुई है, दूध पी रही है, साथ में फ़ोन भी चला रही है। तो मैं इसको बोल रही थी कि बेटा आप अपनी क्लासेस की तैयारी करो। और मैं भी इसके साथ थोड़ी देर खेली हूँ। उसके बाद लगते हैं किमाया की क्लास में। यहाँ उससे मैं सारा उसका सामान मंगा के रख रही हूँ, टेबल वगैरह, टेबल लेकर आओ, अपनी बुक्स वगैरह लेकर आओ, वो सब ला कर रख रही है। क्लासेस तो उसकी हैं, लेकिन साथ में लगना मुझे भी पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ता है। जब भी क्लास होती हैं तो साथ में ही बैठना पड़ता है बच्चों के। तो इस टाइम मेरा ये वाला काम भी एक बड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी क्लास में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। 8 बजे से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक इसकी क्लासेस चलती हैं। बीच बीच में रेस्ट मिलता है, लेकिन क्लासेस हैं तो भाई साथ में तो मुझे भी देखना ही पड़ेगा, इसके साथ बैठना पड़ता है, तो इसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। तो यहाँ देखिए इनकी हो गई हैं क्लासेस शुरू। तो मैंने किमाया को बिठा दिया है क्लास लेने के लिए, और मैं थोड़ी देर यश के साथ फिर से खेल के लगी हूँ सफाई में। यहाँ अपना ये सोफ़े का कवर वगैरह साफ़ करके दोबारा से बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर आ जाएगी मेरी हाउस हेल्पर, तो उनके बाद फिर तो मैं नहीं कर पाऊँगी, घर गंदगी बढ़ेगी। और देखिए मैं यहाँ सफाई कर ही रही थी कि ये आ चुकी हैं आंटी। तो ये अब आंटी जो है बर्तन झाड़ू पोछा ये सब कर जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैंने जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से मैंने अपने ये हाउस हेल्पर लगा रखी है घर में। वैसे तो मैं सारा काम पहले खुद ही कर लेती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल लगा रखी हैं। तो आंटी कर रही हैं यहाँ सफाई। और किमाया को मिला हुआ है ब्रेक उसकी क्लास से, तो देखिए यहाँ उनका हो रहा है डांस, और यह डांस में लगी पड़ी है। और यश अभी भी खेल रहा है, अभी उसके सोने का टाइम नहीं हुआ है। वैसे वो ज़्यादा देर नहीं उठता है, सुबह के टाइम में उठता है थोड़ी देर, और थोड़ी देर इवनिंग में उठता है, बाकी टाइम ज़्यादातर सोता है। अभी मैं इसकी मालिश वगैरह करूँगी, तो ये मालिश कराकर सो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं यश की मालिश करके उसको सुला चुकी हूँ,
और अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। भाई बारिश का मौसम है और चाय तो बनती है। चाय तो वैसे भी सुबह सुबह के लिए ज़रूरी होती ही है, तो यहाँ मैं चाय बना लेती हूँ। बारिश के मौसम में बैठकर लेंगे चाय का मज़ा। और केमाया के स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं क्योंकि कावड़ चल रही है। कावड़ यात्रा की वजह से इसके स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। हाईवे पर जो है कावड़ की काफ़ी भीड़ लग जाती है, बहुत भीड़ होती है, तो इनकी बस वगैरह जो है वो कावड़ में फंस जाती है, निकल नहीं पाती। ये लोग टाइम पर स्कूल ना तो स्कूल पहुंच पाते हैं और ना ही घर वापस आ पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ के डीएम के ही ऑर्डर हो जाते हैं, 15 दिन की छुट्टियाँ कर देते हैं ये लोग। तो किमाया का भी 15 अगस्त तक के लिए छुट्टियाँ हैं। 15 अगस्त के बाद उसके स्कूल खुलेंगे, तब वो स्कूल जाएगी और तब तक उसकी ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। और लीजिए यहाँ मेरी हो गई है चाय भी बिल्कुल रेडी। बैठ कर लेते हैं चाय का मज़ा। और किमाया अपनी क्लासेस कर रही है। इसके बाद मैंने यश को नहलाकर सुला दिया था, वो उठ गया था, तो उठने के बाद मैंने उसको नहलाया और वो नहाकर वापस से सो गया। नहाने के बाद हर बच्चे को नींद आती है अच्छी वाली, वो भी सो गया है और मैं भी नहा धोकर फ्री हो गई हूँ। और यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे पोहे। ये किमाया की फरमाइश है, मम्मी पोहा बनाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पोहा बनाती हूँ। तो उसी के लिए बस यहाँ मैं प्याज और टमाटर कट कर रही हूँ। और यहाँ टमाटर काटते काटते अचानक से मेरी उंगली भी कट गई थी पता नहीं कैसे। और इधर मैं अपनी उंगली साफ़ कर रही हूँ कि किमाया ने नाइफ़ उठा लिया, तो मैं उसको डांट रही थी कि अभी मेरी उंगली कटी है बेटा, आप क्यों इस नाइफ़ के साथ वो कर खेल रही हो, आपके भी हाथ में लग जाएगी। तो फिर वो चली गई थी। और देखिए यहाँ पर मैं मूंगफली के दाने कर लूँगी फ्राई पोहा के लिए। मुझे तो पोहा में मूंगफली के दाने बहुत पसंद है, किमाया को भी बहुत पसंद है। वो तो सब में से निकाल निकाल कर, मेरी थाली में से, अपनी डैडी की भी प्लेट में से, सब में से मूंगफली के दाने निकाल निकाल कर खा जाएगी कि मुझे दे दो मूंगफली के दाने। तो वैसे वो पोहा खा लेती है, उसे पसंद है, लेकिन वो ज़्यादातर मूंगफली के दाने ही निकाल कर खाती है। और यहाँ मैंने प्याज टमाटर डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके बाद डाल दिया है मैंने पोहा, जो कि मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था। और मेरा हो चुका है टेस्टी यमी पोहा रेडी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिली हूँ शाम को 4 बजे करीब, 4 या 4:30 बज रहे होंगे। मैंने फिर दोपहर में उसके बाद कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था। मैंने आप लोगों के साथ आज अपना खाना वगैरह ऐसा कोई भी रूटीन शेयर नहीं किया। ये तो मैं वैसे भी ब्लॉग में करती रहती हूँ और आगे भी ब्लॉग में होंगे, लेकिन आज मैं बनाने वाली थी कुछ स्पेशल, तो इसीलिए मैंने कोई भी और वीडियो शूट नहीं किया। और यहाँ पर मैंने लिया है मावा, उसके बाद लिया है पनीर, और इन दोनों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ इनको अच्छे से, जब तक मैं इनको मिलाऊंगी कि ये अच्छे से चिकने ना हो जाएं। और मैं यहाँ बनाने वाली हूँ मावा वाले गुलाब जामुन। और मेरा ये जो भी सामान है सब घर का ही रेडी किया हुआ है। मेरा एक्चुअली दूध फट गया था, तो मैंने कहा उसको फेंकने से तो अच्छा है कि मैं इसका पनीर बनाकर कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने बस वही फटे हुए दूध का पनीर बना लिया था और साथ में मावा भी बना लिया था। मावा भी मैंने घर पर ही बनाया है, तो बस मैं आज उसी के गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने पनीर को और मावा को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डाली है मैदा, 1/4 हम मैदा लेते हैं बाइंडिंग के लिए। और डाला है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से क्या होता है कि गुलाब जामुन काफ़ी अच्छे और मतलब मुलायम हो जाते हैं आपके, अच्छे से हार्ड नहीं बनते हैं। और अब मैं इनको भी अच्छे से मिला लूँगी, कम से कम 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही मिलाती रहूँगी, जिससे कि ये अच्छे से मिल जाए, ना तो मावे की गुठली बचे और ना ही पनीर की। उसके बाद देखिए यहाँ मैं छोटी छोटी लोइयाँ तोड़कर रख लेती हूँ। मेरा मावा और पनीर को मैंने काफ़ी अच्छे से इनको गूँथ लिया था। तो अब मैं यहाँ इनकी गोल गोल लोइयाँ बना लूँगी गुलाब जामुन की। इसका साइज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे गोली, एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए इसमें। अगर गोली में क्रैक आएगा तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे। एकदम चिकनी होनी चाहिए। तो बस वही मैंने यहाँ बनाया है और जल्दी जल्दी मैं अपनी सारी गोलियाँ बनाकर रख लेती हूँ, पेड़े बनाकर गुलाब जामुन रेडी कर लेती हूँ एक्चुअली।
देखिए यहाँ हो गए हैं मेरे सारे गुलाब जामुन रेडी। और इधर कढ़ाई में ऑयल भी मेरा गर्म हो गया था, तो मैंने पहले एक छोटी सी गोली डालकर चेक किया है कि ज़्यादा ऑयल गर्म तो नहीं है। गुलाब जामुन को हमेशा मीडियम ये ऑयल गर्म होना चाहिए, मीडियम गर्म में ही हम इनको सेकते हैं, फ्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने डालकर और ऐसे स्पून से इसको ऑयल को मैं हिला रही हूँ। मैं गुलाब जामुन में एक में भी चम्मच नहीं लगाऊंगी, अगर चम्मच लग जाती है तो गुलाब जामुन फिर फट जाएंगे, टूटने का डर रहता है उनका। तो मैं बस ऐसे ही ऑयल हिला हिला कर ही इनको सेक लूँगी ऑयल से ही। ये बस आप ऐसे इसमें चम्मच घुमाते रहेंगे तो ये अपने आप ही ऊपर नीचे होते रहेंगे और एकदम बढ़िया से एक जैसे सेकेंगे। और ये मैंने बहुत ही मीडियम आंच पर सेके हैं जिससे कि ये अंदर तक सिक जाएं, कच्चे ना रहें। इनको मैं बहुत ही धीरे धीरे कर सेक रही हूँ और ऐसे ही चम्मच से हिलाकर मैंने सेका है, बिल्कुल एक जैसा कलर आएगा। और कलर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कितना डार्क कलर चाहिए या कितना लाइट कलर चाहिए वो हर किसी का अपना पसंद होता है। इन्हीं को आप ज़्यादा देर तक सेकेंगे तो ये काले वाले भी जामुन बन जाएंगे, जो काले गुलाब जामुन होते हैं, पर मैंने इनको ब्राउन होने तक ही फ्राई किया था। उसके बाद यहाँ मैंने देखिए एक तार की चाशनी बनाई थी, एक तार की भी नहीं थी, एक तार से कम की ही चाशनी थी। और इसी में मैंने अपने गर्मा गर्म गुलाब जामुन चाशनी में डाल दिए हैं। और चाशनी भी मेरी गर्म है, चाशनी ठंडी नहीं है। ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन जो है ठोस हो जाते हैं, तो मैंने गर्म चाशनी में ही गुलाब जामुन डाले हैं अपने और उसको ढक कर रख दिया है। और बाकी के बचे हुए गुलाब जामुन भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है और इनको भी निकाल कर मैं गर्मा गर्म डाल दूँगी चाशनी के अंदर। चाशनी मेरी गुनगुनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की सी गर्म है। और गुलाब जामुन बिल्कुल गरम गरम है, उनको सीधे कढ़ाई से निकाल कर चाशनी में ही डाला है, मैंने रखा नहीं है। और अब इनको ढककर रख दिया है। गुलाब जामुन रेडी होने के लिए कम से कम 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे बाद ये पता चलेगा कि कितने अच्छे हुए हैं। इनको चाशनी में डिप करके रखना पड़ता है 4 घंटे तक। और उसके बाद यहाँ मैंने अपनी पूरी सफाई भी कर ली थी। और देखिए फिर बाद में मैं यहाँ आप लोगों से मिली हूँ, दिखा रही हूँ कि मेरे गुलाब जामुन देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए सारे एकदम सॉफ्ट स्पंजी गुलाब जामुन बने हैं और एक भी गुलाब जामुन मेरा टूटा नहीं है। और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बने थे, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से भीगे नहीं थे। किमाया को और मेरे हस्बैंड को जल्दी थी, कितनी देर में रेडी होंगे, कितनी देर में रेडी होंगे, तो इसीलिए अभी इनको भिगे हुए सिर्फ 2 से ढाई घंटा हुआ है। और देखिए यहाँ मैं निकाल कर इन्हें दे रही हूँ और देखो आपको दिखाती हूँ काट के ये कितना सॉफ्ट मेरा गुलाब जामुन बना है एकदम। और अभी तो ये थोड़ी देर और भीगेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, अभी तो इनको भीगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। चलिए यहाँ मैं दे देती हूँ हस्बैंड को, निकाल कर उनको सर्व कर देती हूँ, देखते हैं उन्हें कैसे लगते हैं ये गुलाब जामुन। और इसके बाद मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।